वेदांत मेडिटेशन कहते हैं, वेदांतिक मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन। ऐसे मैंने एक बनाया है मेडिटेशन के एक स्कीम 6 दिन का। फिजिकल बॉडी मेडिटेशन, वाइटल एयर मेडिटेशन, ऑस्ट्रल बॉडी मेडिटेशन, कंसंट्रेशन मेडिटेशन, वैल्यू मेडिटेशन एंड वेदांतिक मेडिटेशन। ये जो डेलीगेट्स लोग आ रहे थे वो चाहते थे, तो मैं बता रहा था 2 दिन से वेदांतिक मेडिटेशन, ये सब वेदांतिक मेडिटेशन। वेदांतिक मेडिटेशन में प्रक्रिया के माध्यम से उस परमात्मा के चिंतन करना है। पंचकोश विवेक, कठोपनिषद में लय, विषय इंद्रिय में लय होता है, इंद्रिय मन में, मन बुद्धि में, लय प्रक्रिया कहते हैं। इसे कहीं शब्दानुविद्ध समाधि, दृदृश्य विवेक के लास्ट में ये बताया 6 प्रकार के समाधि। तो ये सब शब्दानुविद्ध समाधि, शब्दानुविद्ध लीन हो जाएगा अर्थानुविद्ध में। पहले ऊर्मी, 6 ऊर्मी के बारे में बताया था, अभी 6 विकार के बारे में बोल रहे हैं। शरीर के 6 विकार हैं, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्ष्यते। इसको लेकर कह रहे हैं 258 में। और देखना, मिलाप करना, कौन से 6 विकार के कौन से शब्द किसमें है। जन्म वृद्धि परिणत्यपेक्षया व्याधिनाशन विहीनमव्ययम् विश्वसृष्टवविधाकर कारणम् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। आज डाइनिंग हॉल का कौन सा ग्रुप है? कौन कौन है? 1 2 3 4। उसमें से कौन गाएगा? पंकज दीपू का नाम बोल रहा है और सागर पंकज का नाम बोल रहा है। देख के गाओ, सब समझे, वो टोन नहीं हो रहा है ना। पंकज रेडी रहना। समझे, मैं रोटी के दिले भाग रहा हूँ ना, इसलिए मेरा मन विक्षिप्त रहता है। वही है दीपू का। सागर तुम क्या कर रहा है? हाँ, तुम तो खा लेता है पहले से। हाँ, करेगा, क्या करेगा? अच्छा, वेरी गुड। जिसका ड्यूटी होता है वो एक मेंबर खाओ मत, चारों ही रुको थोड़ा सा। कोई बाद में आता है देने में, वो लोग तो, क्योंकि मैं देखता हूँ तुम्ही लोगों में से ही एक आदमी गया था बटर मिल क्या किसी के, खड़ा रहा, क्योंकि झूठा हुआ करके लेफ्ट हैंड में नहीं लिया, कोई थे नहीं, फिर वापस आया। कौन है वो जानता है, मैं जानता हूँ, नाम बोलना नहीं है, ठीक है। हर चीज में नाम क्यों? तो फिर अच्छा नहीं लगता जब मन में आया कि मुझे चाहिए कोई चीज और वो है नहीं, और उन लोगों को क्या बोलना है। तुम में से रहो, सेवा का मौका मिल रहा है। चाहोगे तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा एक दिन। हम तो बांटते हैं, जब कैंप लेते हैं ना, हम बांटते हैं। कहीं उत्तरकाशी जाते हैं तो हम बांटते हैं। हम बोलते हैं आज एकादशी है, एकादशी का तो सोमवार है, बाद में खाएंगे, बांटेंगे। तो इसमें क्या,
थोड़ा सा एक्टिव रहोगे। ठीक है, गाओ मगर ये श्लोक मैं स्टार्ट कर दूंगा, मेरे पास रहना, कोई भी जो भी गाएगा तो वो जो ट्यून है ना, वो ट्यून पकड़ में नहीं आता है ना, थोड़ा अलग होता है, तुम लोगों उसको ध्यान रखना। और एक बार गाओ तो, जन्म वृद्धि परिणत्य पक्षय व्याधिनाशन विहीनमव्ययम् विश्वसृष्टव विधात कारणम् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। शरीर के जो विकार है, 6 विकार, वो जन्म है। यहाँ के अनुसार तुम मिलाप करना, तुम लोग तो जानते हो, अस्थि जायते वर्धते विपरिणते अपेक्षते विनश्यते इति एते षड् विकाराः। अब ये देखो जन्म हो गया, चलो जन्म, फिर वृद्धि, अस्थि जायते वर्धते, तो जायते हो गया जन्म, वर्धते हो गया। परिणत, परिणत माने परिणति, रियली शब्द स्त्रीलिंग में है, परिणति। फिर अपक्षय, अपक्षय है शब्द, 4 हो गया ना। देन व्याधि, ये तो नहीं है शब्द, व्याधि नहीं, नाश, नाशन, नाशन, विहीन, तो जो आत्मा है कौन है, ये 6 विकार से परे है। अब क्या नहीं है, क्या अधिक है बताओ तो? अस्थि नहीं है, और क्या आ गया है, व्याधि आ गया। थोड़ा सा चेंज किया जानबूझ के, दीपू बार बार क्यों बोलना पड़ता है? बैठने का जो शैली को, ऐसे कैसे बैठता है पता है, महाजन जैसा बैठता है, जो दुकान में महाजन होता है ना, ऐसे। व्हाट इज दिस, स्ट्रेट बैठो। अबे हमको तुमको बैठना कहीं मुझे लग रहा है सिखाना पड़ता है। आई डोंट वांट। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, उसको आलस्य में क्यों डाल रहे हो? बड़ा शरीर तो है, मुझे कोई प्रणाम नहीं करेगा, तुझे प्रणाम करेगा ज्यादा। हाँ होता है, मुझे छोटा देख के कोई प्रणाम नहीं करता है। पहले पहले दुख लगता था, अभी हो गया, नहीं करे नहीं करे। फिर जब प्रवचन सुनता है उसके बाद प्रणाम करता है, स्टार्टिंग में कोई नहीं करता है। तुमको इतना शरीर है बढ़िया, तो दाढ़ी को नाप के ड्रेस पहने तो प्रणाम करेंगे, महामंडलेश्वर बोलेंगे। इसलिए शरीर को ठीक रखो। अभी हिला रहे हैं, तो यहां पर व्याधि दे दिया, क्योंकि ये शरीर क्या कम व्याधि है, ऐसा मत समझना कि किसी का व्याधि नहीं, सबका व्याधि कुछ ना कुछ रहता है। एक ने आया, स्वामी जी वो जा रहा मैं भी जाऊं। मैंने कहा देखो बाबा, कुछ चीजें ऐसे हैं शरीर में रहता है, उसको उसी के साथ जीना सीखो, यू लिव विथ इट। कुछ चीजें हमें क्रॉनिक डिजीज है, उसके साथ रहना पड़ेगा। अब कमर दर्द, इतना बैठोगे 5-5 घंटा, कमर तो दर्द होगा ही। स्वामी जी फिर उसके साथ जीना है, उसके साथ रहना है। कमर अपने तरफ में दर्द होगा और तुम अपने तरफ से ध्यान करोगे, कैसे दोनों कैसे चलेगा स्वामी जी? होता है, अगर शरीर का ध्यान नहीं रहेगा तो कमर दर्द पता नहीं चलेगा। कुछ चीजें ऐसे होगा, तो ये रोग जो एक विकार है ना, हालांकि 6 विकार में नहीं है, अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपेक्षते विनश्यते में नहीं है, मगर ये एक सिम्टम है। ऐसे कोई मनुष्य शरीर नहीं है जिसमें रोग नहीं होगा, कोई भी नहीं। राजा महाराजा, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, अमेरिका, जिसको भी बड़ा बोलो, सबका होगा।
कोई मेडिसिन से चला देता है। ये एक फैक्ट है, इसको समझ लेना, इसीलिए इसको समझने के लिए दिया। एंड ये शरीर के रोग के कारण हमारे आत्मचिंतन में बाधा आती है। कहते ये तुम नहीं हो। विहीनम क्या शब्द था यहाँ? व्याधि नाशन विहीनम। ये जो 6 विकार है, और अस्थि मैंने समझा, अस्थि मैंने सत्ता नहीं है। शरीर के दृष्टि से अस्थि मैंने जब माँ के गर्भ में आता है ना, तब वो अस्थि, उस दृष्टि से। यही से अस्थि मैंने है सत्ता का रूप में, सत के लिए अस्थि कहा जाता है। अस्ति माने अस्मि, भामी, न प्रिय न अप्रिय कदाचन, उस दृष्टि से नहीं। जब शरीर माने माँ के गर्भ में रज और वीर्य का मिलन होकर के एक रूप लेता है ना, उसको अस्थि कहते हैं। 5 दिन में बुद्ध जैसा होता है। बुद्ध मालूम है? गर्भोपनिषद में है, वो हमने शिवपराध क्षमापण में बताया था। 5 दिन में बुद्ध जैसा। 40 दिन में बेर के जो फल होते हैं ना, मोटा वाला, थोड़ा सा बड़ा बड़ा मिलता है ना बेर का फल, ऐसे होता है। फिर उसके बाद बढ़ता जाता है, उस दृष्टि से कहते हैं अस्थि। तो ये जो शरीर है ये विकार युक्त है। मैं कौन हूं? शरीर से परे हूं, अव्ययम। भगवान भी कहते हैं देहिनम अव्ययम। भगवान माने गीता। ये जो देहिनम अव्ययम, ये अव्यय है मगर अपने आप को देही मान लिया है, देह के अंदर रहता है, शारीरिक है, शरीर के अंदर रहने वाला वो जो अव्ययम है। अभी क्या कह रहे हैं देखना, असली रूप में उसका स्वरूप कौन है ना? वो निर्गुण ब्रह्म है, अव्यय है। विश्व सृष्टि अब विघात, इसको संधि विच्छेद किया गया, थोड़ा सा ध्यान रखना। नीचे हिंदी जो मीनिंग है उसको देखना। सृष्टि अब, अब माने पालन करना, अब शब्द से आता है। अब धातु पालन के अर्थ में। तो सृष्टि पालन, विघात माने नाश, विघात। ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम में भी है और गीता में भी है। ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, वो भगवान कौन है ना? प्रभविष्णु माने सृष्टि करना, भूत भर्तृ च ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भूत भर्तृ से पालन आया, ग्रसिष्णु से ग्रास, जो विष्णु सबका ग्रास करने वाला। ग्रास माने पता है क्या? भोजन में व्यवहार करता है ग्रास, समझ में आता है? तुम लोग हिंदी में भी व्यवहार करते हो ना, संस्कृत शब्द है और अपना अपना लोकल लैंग्वेज में बताया जाता है। जैसे चांद्रायण व्रत में 5 ग्रास 10 ग्रास, तो गोल गोल कहते हैं ग्रास। बच्चा जब नहीं खाता है ना, तो मम्मी बड़े बड़े अलग अलग आइडिया करते होंगे, सब हम लोगों के लिए भी किया होगा। मम्मी बोलते तो कितना ग्रास खाएगा? 5 खा लेगा ना? हाँ, फिर मम्मी क्या कर देते, उसको खाने को 5 बना देते। देखो ये तेरा है, तुमने बताया 5, फिर एक एक ग्रास देते हैं। फिर जब बच्चा नहीं खाता तो तुम एक एक ग्रास खाओगे, एक एक चॉकलेट देंगे, तो उसको बोलते ग्रास। ग्रास माने क्या है? नष्ट करना, अंदर लेना। तो ग्रसिष्णु माने समापन करना। इसको यहां पर क्या शब्द है? विघात। अब माने भूत भर्तृ, सारा भूत को जो भरण करने वाला है, अब। और सृष्टि प्रभ विष्णु, प्रभ माने जन्म, प्रकर्षेण भवति, प्रभ विष्णु। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अलग अलग शब्द है, कभी ये इसका कभी उसका। तो भगवान ही ईश्वर ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बनते हैं। इन सब का कारण है ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का भी कारण है। विश्व सृष्टि अभव
अवविघात कारणम, वही ब्रह्म तत्त्वमसि तुम हो। अब अनुभव करना वही ब्रह्म मैं हूं। पढ़ते समय तो पढ़ना है ब्रह्म तत्त्वमसि, मगर अनुभव करना मैं हूं। इसलिए वो एक प्रसिद्ध श्लोक है ना, सब लोग जानते हैं, कायेन वाचा ओरिजिनल ये श्लोक है भागवत के एकादश स्कंद में नवम मुनि और निमि राजा के संवाद में। सेकंड मुनि कवि हरि वो बता रहे हैं। उसमें क्या है पता है, करोमि नहीं करोति अत्यत, उसी को ही बाद में परंपरा में करोमि को ले आया। उसमें कहते जो करता है करोति, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोति यत् यत्, ऐसे वर्णन है। उसको फिर परंपरा में आ गया किया गया है। मधुसूदन सरस्वती जैसे कोई श्रेष्ठ संत होंगे, उन्होंने कहा कि अरे बाबा अपने आप को लेना, उसको पूजा के समय में स्पेशली लगता है। जैसे देखो नतत्र सूर्य भाति तीन उपनिषद का है, कठोपनिषद में है, मुंडक उपनिषद में है, श्वेताश्वतर उपनिषद में है, और उसको हम कहाँ पढ़ते हैं पूजा में आरती के समय। तो ऐसे प्रैक्टिकल फॉर्म में लिया गया है। तो करोमि यत् यत् वो लिया। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म तत्त्वमसि, तो अनुभव क्या करना है, वो ब्रह्म ही मैं हूं, ब्रह्म ही वास्मि। अगर ओरिजिनल श्लोक तो है, पढ़ना पड़ेगा। और उसको ब्रह्म तत्व माने वो ब्रह्म तुम हो, गुरु कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं। अनुभव क्या करना है, ब्रह्म तत्त्वमसि ब्रह्म एव अहम अस्मि, ब्रह्मैवास्मि विभाव्यताम, जो साधना पंचकम में तत्त्वमसि भावयात्मनि, अपने आत्मा में मीन्स हृदय में भावना करो। अस्तभेद मन पास्त लक्षणम निस्तरंग जल राशि निश्चलम नित्य मुक्तम विभक्त मूर्ति यत् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। अस्तभेदम माने भेद रहित, अस्त माने क्या, नष्ट होना। जैसे हम लोग व्यवहार में भी करते ना, सूर्य अस्त हो गया अर्थात सूर्य अपगत हो गया। तो भेद रहित, भेद अपगत, जिसमें भेद चला गया, भेद नहीं है। जैसा अस्त है तो सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्त, सूर्य उदय देखने के लिए लोग जाते हैं ना कन्याकुमारी, या वहाँ सूर्योदय अच्छा दिखाई देता है उसको। हाँ हाँ, अच्छा कोणार्क टेम्पल ठीक ही बताया, मगर मेरे मन में था सिक्किम, जो दार्जिलिंग है ना, उसमें भी बढ़िया दिखाई देता है सूर्य उदय। बादल के कारण फिर दिखाई नहीं देगा। तो सूर्य उदय होता है फिर अस्त होता है। अस्त माने गया, नष्ट। तो भेद अस्त, भेद जो था वो नष्ट हो गया, भेदास्त। अस्त भेदम अनपास्त, अनपास्त का लक्षण पता है क्या अर्थ है, अर्थात जिसका स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता है। अपस्त, अस्त माने वही नष्ट होना, अनपास्त माने बिल्कुल नष्ट नहीं होना। न अस्त, न उदेति न अस्तेति, दृश्य विवेक में है। न उदय होता है न अस्त होता है, वो जो चैतन्य है। अनपास्त माने कभी भी नष्ट नहीं होता है। अनपास्त लक्षण निस्तरंग जल राशि निश्चलम। देखो जो नदी है ना, वो नदी तो बहती रहती है। बहुत रेयर है जब ऋषिकेश जाओगे, एक कथा है, पता नहीं ऋषिकेश तुम लोग गए होंगे, एक लक्ष्मण झूला, राम झूला, ऐसे झूला है।
तो राम झूला को ही शिवानंद झूला भी बोलते हैं, ऑफिशियली उन्हीं के नाम पर डिक्लेयर हुआ है, मगर कुछ लोग राम ही झूला बोलते हैं। वो लक्ष्मण था, ये राम। उसमें लक्ष्मण झूला के बाद एक ध्रुव टीला बोलते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। टीला का अर्थ है पत्थर, टीला। कहते हैं वहां ध्रुव ने तपस्या किया था, तो वो बहुत आवाज आ रही थी, पानी कुल 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 आवाज आ रही थी, पानी बहता रहता है। तो ध्रुव जी उठ गए, क्योंकि पहले जब नारद जी के समय में वो यमुना नदी किनारे ध्यान किया था, और यमुना शायद शांत होगी, उनकी आदत है शांत में बैठना, और ये गंगा बहुत आवाज करती है। तो उठ गए, तो कहते गंगा उठने लगी और कहा कि आप यहाँ कृपया बैठे, मैं शांत बन जाती हूँ। तो वहीं पर पानी निस्तरंग है, देखना कभी जाओगे तो। ये जब मैंने कथा सुनी उसके बाद मैं 2-3 बार गया, वहाँ बैठोगे, पत्थर है, ध्रुव टीला, पानी निस्तरंग। और जब पानी निस्तरंग होने के लिए क्या मेथड पता है? वो बहुत फैला देगी, जहाँ कम रहेगी ना तब आवाज करती है। फैल गई है पानी, नदी उस समय गंगा शांत है। अच्छा, समुद्र में देखो, समुद्र में किनारे तरंग है, मगर समुद्र के बीच में जाओ, माने बीच में तरंग तो रहेगा, हमें तट से दिखाई देता है, बीच में कोई तरंग नहीं है। निस्तरंग तब हो सकता है फिजिकली हम देखेंगे जब डुबकी मारेंगे, अंदर रहेंगे तो पानी निस्तरंग। इस एग्जाम्पल से क्या कहना चाहते हैं सुनो। ये जो वृत्ति है ना, मन के अंदर वृत्ति, ये वृत्ति तो चलती रहेगी, वृत्ति तरंग जैसा है। ये वृत्ति विक्षिप्त करेगी। वृत्तियों के जो आधार है, वृत्तियों के जो अधिष्ठान है, वृत्तियों के जो अंदर है, वृत्तियों के जो गहराई में जाओगे क्या मिलेगा बताओ? वृत्तियों के अधिष्ठान कौन है? क्या वृत्तियों का अधिष्ठान मन? कितने बार मैंने बोल चुका हूं, सत्ता जब परिच्छिन्न होता है क्या बनता है? सत्ता जब परिच्छिन्न होता है क्या बनता है? वस्तु। और चित्त जब परिच्छिन्न होता है क्या बनता है? वृत्ति। तो वृत्ति का अधिष्ठान कौन बनेगा? सिंपल, चेतन। बोधम बोधम प्रतिबोध रूपम, केनोपनिषद। जो वृत्ति है ना, वो दो वृत्तियों के बीच में चेतन है। एक वृत्ति गई, दूसरी वृत्ति नहीं आई, तो इस बीच में कौन है? चेतन है। समझ में आ रहा है? जब ध्यान करोगे, एक वृत्ति चली गई, कौन सी वृत्ति? मैं शरीर हूं, ये वृत्ति गई, और दूसरी वृत्ति आई नहीं है, ये बीच में है कौन? चेतन तत्व। जो इंटरवल बिटवीन टू वृत्तिस इज कॉन्शियसनेस। उसको देखो, निस्तरंग जलराशि निश्चलम, निस्तरंग जलराशि निश्चलम। अर्थात ये जो जलराशि है, ये जो वृत्ति के अधिष्ठान है, निस्तरंग है, उसको देखो जहां तरंग नहीं है। नित्य मुक्तम अविभक्त मूर्ति, वो नित्य मुक्त है, स्वरूप लक्षण है। अविभक्तम अतद्व्यावृत्ति, विभक्तेषु अविभक्तम एव। जो अविभक्त है, आत्मा का कभी विभक्त नहीं होता है। जो विभक्त दिखाई दे रहा है वो केवल प्रतिबिंब है। जीवात्मा अनेक है और आत्मा एक है, परमात्मा एक है। और जीवात्मा अनेक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो प्रतिबिंब स्वरूप है, रिफ्लेक्शन है। कारण क्या है? अंतःकरण है। अंतःकरण के कारण वो प्रतिबिंब होता है। 1000 घड़ा रखेंगे तो प्रतिबिंब 1000 आएगा। मगर क्या 1000 सूर्य बन गया? सूर्य एक ही है। 1000 प्रतिबिंब पड़ा, केवल
घड़े के कारण। तो विभक्तेषु अविभक्तम, सूर्य की है नित्य मुक्तम अविभक्त मूर्तिम यत, उस ब्रह्म को चिंतन करो। एकमेव सदनेक कारणम, कारणांतर निराश कारणम, कार्य कारण विलक्षणं स्वयं, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। मैं भी गुनगुना रहा था, अभी पढ़ रहा था वो वाला गुनगुना रहा था, जाति नीति कुल गोत्र दूरगम गुनगुना रहा था, और पता नहीं मैं सो गया, थोड़ा सा सो गया। तो मैंने ऐसे स्वप्न देखा कि कोई गा रहा है, मतलब कौन सा ब्रह्मचर्य गा रहा है। फिर देखा कि कोई नहीं है, करंट टक टक कर रहा है, स्वामी जी लैपटॉप। फिर मैं करंट गा लेता तो अच्छा होता, लैपटॉप मंगला अभी चार्ज हो रहा है बाद में। इस श्लोक को किसी ने याद कर लिया क्या? तुमने याद कर लिया? अच्छा गाओ तो, याद कर लिया तो फिर देख क्यों रहे? पहला वाला, जाति में सोचो तो 11 श्लोक एक साथ गाएंगे, देख के भी कितना अच्छा लगेगा। ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, जैसे तुम समाधि में गाते हो गुरुदेव के, अच्छा लगता है ऐसे। क्या यहाँ बोल रहे हैं? एकमेव, इस परमात्मा एक ही है। एकमेव सत अनेक कारण, एकमेव सत है जो परमात्मा, एकमेव सत। पर एक होकर भी अनेक का कारण है। समझो अनेक कैसा आ गया? अनेक कैसा आया? प्रकृति, महत्त्व, शरीर का कारण कौन है? आत्मा। सूक्ष्म शरीर का कारण कौन है? आत्मा। कारण शरीर का कारण कौन है? आत्मा। बस ये अनेक मन यही सब जो भेद रूप में प्रतिभासित हो रहा है, जो स्थूल शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो सब अनेक है। उसके जो अनेक दिखाई दे रहा है, जो अनेक है, प्रकृति का भी कारण है, महत्त्व का भी कारण है। अहंकार 3 है, वैकारिक, सात्विक एंड तामसिक। इन तीनों अहंकार का भी कारण है। पंच प्राण का कारण है, पंच महाभूत का कारण है, पंच ज्ञानेंद्रिय का कारण है, पंच कर्मेंद्रिय का कारण है, सूक्ष्म पंच महाभूत अंतःकरण का कारण है। सबका कारण वही है। अभी जो हमारे पास नोटबुक है, कागज, इसका कारण क्या है? कारण बैम्बो, बांस, या तो जो कागज पूरा बंडल होकर के पड़ा हुआ है, उसी से तो बनता है नोटबुक। तो वो पेपर कारण है। पेपर का कारण कौन है? बांस। बांस का कारण कौन है? पेड़। पेड़ का कारण कौन है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का कारण कौन है? जल तत्व। देन अभी तो इजी है। जल तत्व का कारण कौन है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का कारण कौन है? वायु तत्व। वायु तत्व का कारण कौन है? आकाश तत्व। वैसे जाओ 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 जाओ, अल्टीमेटली कहाँ जाओगे? वो परमात्मा। एकमेव सदनेक कारणम, कारणांतर निराश कारणम। अन्य कारणों का निशान
निषेध का भी कारण वही है। क्योंकि ये जो कारण है ये किसी ना किसी स्तर पर कार्य बन जाता है। अब नोटबुक का कारण हमने बताया, पेपर, पेपर खुद तो कार्य है किसका? बांस का। बांस को कारण बता दिया, और बांस भी तो कार्य है किसकी? पेड़ का। पेड़ को कारण बता दिया, और पेड़ भी किसी का कार्य है किसके? पृथ्वी तत्व का। तो सबको हटाते रहो। दृगेव न तु दृश्यते, मगर वो कारण को हटा नहीं सकते हो। वो कारण कभी किसी का कार्य नहीं बन सकता। कारणांतर निराश कारणम, कारणांतर दूसरा कोई कारण नहीं है, अन्य कारणों का निषेध का कारण है वो। और जो स्वयं कार्य कारण भाव से अलग है, कार्य कारण विलक्षणम। वहां क्या कहा था? सद असत विलक्षणम, स्थूल सूक्ष्म। और यहां क्या कहा? कार्य कारण, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, गीता में कहते। उसमें कार्य कारण को प्रकृति के नाम कहा, मगर प्रकृति का भी कारण कौन है? परम ब्रह्म। ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। इसको थोड़ा सा चिंतन करना। प्रक्रिया में जब चिंतन सिद्धांत करेंगे तभी समझ में आएगा कि एक कारण है वो, एकमेव सत, एकमेव सत, सत को इस पर लेना, एकमेव सत। फिर अनेक कारणम, अनेक का कारण, अनेक कारण नहीं, अनेक का कारण, जो अनेक दिखाई देता वेद उसका कारण है। और कारणांतर निराश कारण, ये जो दूसरा कारण दिखाई देता है ना, प्रकृति को हमने कारण बनाया, हिरण्यगर्भ को कारण बनाया, वो सब कारण को दूर कौन कराता है? निराश, नष्ट, वो है। उसके दृष्टि से सब कार्य है। जैसे कोई मैनेजर है ना, या कोई मुनीब है, तो मुनीब सबको कंट्रोल कर देता है, सब मुनीब को मानते हैं, लगता है ये बॉस है। और जब ओरिजिनल बॉस आ जाता है तो मुनीब भी हाथ जोड़ देता है। फैक्ट्री में ऐसे होता है, जमींदारी में ऐसे होता है। तो इसी प्रकार ये प्रकृति तक सब कारण बने हुए थे, और प्रकृति भी कार्य है उस परमात्मा की दृष्टि से। कार्य कारण विलक्षणम, निर्विकल्पकमनल्पमक्षरम। किसको किसको नींद आती है? नहीं ना, ईमानदार बोलो ना, मैं नींद चढ़ा दूंगा, भेजूंगा नहीं। कहां पर? हमारे गुरुजी तो बोलते थे जाओ मुंह हाथ धोकर का। लकीली मुझे कभी नहीं भेजा। नींद आती थी, शायद पकड़े नहीं हो। नींद नहीं आएगी क्या? सचमुच ऐसे ऐसे करता था, ऐसे ऐसे बड़ा मुश्किल होता था। इसलिए मैं तुमको समझ रहा हूँ, तुम्हारी जो हालत है। और स्पेशली ये क्लास बड़ा मुश्किल क्लास है। 4 बजे का चलता है, सवेरे का भी चलता है। ये जो क्लास है ना, हम लोग हमेशा प्रार्थना करते थे ये क्लास ना हो। इसीलिए मैं बता दूं, जिसको नींद आती है बोल दो, मैं व्यवस्था कर दूंगा। कोई एक तो बोलो। अच्छा, मैं पकड़ता हूं, अभी नहीं पकड़ता हूं, सचमुच देखूंगा पकड़ूंगा, ठीक है? मुझे पता है। मगर फिर स्वामी जी आप क्या करने वाले हो? सिंपल उसी को ही बोलूंगा, तू मेरे साथ गा, बाकी सब चुप रहो, तो नींद कम हो जाएगी। बाकी सब चुप हो जाएगा, वो सीरियस हो जाएगा। अभी क्या है ना, नींद में भी गाते रहते हो। वो दूसरे गा रहे हैं ना, निर्विकल्पकमनल्पमक्षरम यत्क्षराक्षर विलक्षणं परम नित्यमव्यय सुखम निरंजनम ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। विकल्प माने दो,
विकल्प, कोई विकल्प है क्या, ऐसे बोलते हैं ना विकल्प, विकल्प दो, वो विकल्प से परे है। नींद का लक्षण जिसके पास आ जाता है, मुझे पता चल रहा है, वो एक लक्षण है, इसलिए ध्यान रखना। फिर बार बार वॉच देखना। उस समय तो हमारे पास वॉच भी नहीं था, हमारे तो ऐसी चोरी हो गई थी, दिन का भी इच्छा ही नहीं किया, इसलिए ध्यान रखना है। ये संभावना है इस क्लास में। नाश्ता क्या था? हाँ? खिचड़ी। हाँ, वो भी नींद ला सकती है, उसी को ही पोंगल बोलते हैं, हम लोग खिचड़ी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। निर्विकल्पकम, वो विकल्प से परे है, द्वैत से परे है, निर्विकल्पकम। और क्या बताया पता है? अनल्प। अल्प माने थोड़ा, अल्प माने थोड़ा, अनल्प माने थोड़ा नहीं है, वो भूमा है, एक शब्द उनके लिए भूमा है। भूमा वही ब्रह्मा उपनिषद में है, छांदोग्य में भी है, बृहदारण्यक में भी है, उनका नाम है भूमा। इसी को ही भागवत में लिया गया है। थोड़ा सा पूरा लंबा स्टोरी नहीं, थोड़ा सा बोल के समझने के लिए। भगवान कृष्ण अपने स्वरूप को तो जानते थे, अभी लीला करना है। अर्जुन बीच बीच में भूल जाते थे, इसलिए उनको गीता देनी पड़ी। और बीच में आए थे वो द्वारका, वो कहानी लंबी है। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, ब्राह्मण के पुत्र को अगर मैं रक्षा नहीं करूंगा, अग्नि में जाऊंगा। कृष्ण कहा, तुमको कौन कहा था प्रतिज्ञा करने के लिए? तुम्हारा वंश के लोग ऐसे ही प्रतिज्ञा करते रहते हैं। भीष्म पिता प्रतिज्ञा किया, हैरान हो रहे। अब बोले बैठो गाड़ी में, तुमको बैठाया रथ में। जहां पहुंचे, 7 पर्वत, भागवत में वर्णन है, 7 पर्वत है, 7 नदी है, सुदर्शन चक्र भी ये हो गया। घोड़ा तो जान नहीं पा रहे कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं, सुदर्शन चक्र को कहा, सुदर्शन चक्र भी जान नहीं पा रहे थे, प्रकाश धीमा धीमा आ रहा था। धन पहुंचे, सुंदर एक भवन है, वो है भूमा पुरुष लिखा हुआ है। अर्थ क्या है? वो परम ब्रह्म रूप है। माने कहानी वेदो इतिहासभ्यम, माने सॉरी, इतिहास पुराणाभ्यम वेद उपब्रवते, वेद के ही अर्थ को प्रकाशित करवाते हैं इतिहास पुराण के माध्यम से। वहां भूम पुरुष खड़े हो गए, उन दोनों को स्वागत किया। वो तो आश्चर्य हो गए। नैषाम्य, परम विस्मित, भागवत श्लोक है, अर्थात परम विस्मित हो गए नैषम्य देख करके। देन कृष्णान मेने कृष्णानुकंपितम, संपर्क समझ के कि भगवान कृष्ण ही ये रूप है, भूमा पुरुष है। अर्जुन को सिखाने के लिए बताया गया था। उसमें है भूमा न अल्प, भूमा पुरुष। यद क्षरात् अक्षर विलक्षणम, देखो पहले आया था सत असत विलक्षण, फिर आया क्षर अक्षर कार्य कारण विलक्षण, और अभी आया क्षर अक्षर विलक्षण। क्षर माने क्या है? 15 चैप्टर तुम पढ़ते हो, जब श्लोक माने जब अध्याय सुनोगे समझोगे। क्षर माने सर्वभूतानि क्षराणि, है ना, श्लोक में है, ये समस्त भूत क्षर है। एंड कूटस्थ अक्षर उच्यते, जो कूटस्थ जीवात्मा है वो अक्षर है, और इन दोनों से परे पुरुषोत्तम, क्षर पुरुष एंड अक्षर पुरुष। इसमें कहते हैं कि ये क्षर भी नहीं है एंड अक्षर भी नहीं है, अर्थात। और एक यहां पर बताया, जगत नश्वर जगत अनश्वर जगत, अक्षर को अनश्वर जगत को माया ले लिया गया। 2 अर्थ होता है, देखना तुम हिंदी में, क्षर अक्षर, तो अक्षर को अनश्वर इज इक्वल टू माया। वो माया के ही एक प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, ज्ञान विज्ञान योग,
दो प्रकार प्रकृति, वो मेरी है। भूमिरापो नलो वायो खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा, यह अपरा प्रकृति। जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, ये परा प्रकृति। परा प्रकृति क्या है? कूटस्थ जीवभूता, जो जीव चैतन्य है वो कूटस्थ, जिसको बोलते हैं ना आत्मा। जो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, वो वाला जो घट घट में लेटा, जो कूटस्थ है, जो अंतर्यामी है, वो जो अक्षर है उससे भी परे है। क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से परे है, वो है पुरुषोत्तम, उसको सोचना है। परम है पुरुषोत्तम, परम विलक्षणम, नित्यम अव्यय सुखम, वो नित्य है, अव्यय सुख है। सुख ऐसा है वो कभी नष्ट नहीं होता है। बाकी जो सुख है ना वो नष्ट हो जाता है। खाना खाते हैं उस समय खूब सुख मिलता है, खाना खत्म। सोते हैं उस समय सुख मिलता है, वो खत्म। फिर कुछ भोग करते हैं उस समय सुख मिलता है, वो खत्म। तो नहीं, अव्यय सुख है, आनंद है, अनंत जल राशि सम अव्यय सुख है। निरंजनम, कोई अंजन नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई काला दाग नहीं। अंजन माने वासना ले ले, वासना से परे है। ब्रह्म तत्त्वमसि भावया यद विभाति सदनेकधा भ्रमा, नाम रूप गुण विक्रियात्मना, हेमवत् स्वयं अविक्रियं सदा, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मने। यत् विभाति, जो स्वयं परम सत्य है, अविकारी है। यद विभाति सत अनेकथा भ्रमात्, भ्रम के कारण ही अनेक रूप में दिखाई देता है। सूर्य एक है और प्रतिबिंब अनेक दिखाई देता है। अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तमिव भाति, वो अविभक्त है, वो एक ही है। एक अनेक इव भाति, कठोपनिषद में एग्जाम्पल आएगा। कभी आपने वो देखा वाटरफॉल? एक तो दूध सागर एक वाटरफॉल है वो गया में, बड़ा सुंदर, पूरा दूध का सागर जैसा लगता है, लंबा, इसलिए उसका नाम दूध सागर। जबलपुर के पास मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है। हाँ ठीक है, उसने बताया। बस है, ये बहुत बढ़िया, भारत का नायग्रा बोला जाता है। अभी कुछ आया था मेरा व्हाट्सएप में। पॉइंट क्या है, वो वाटर, कठोपनिषद में वाटर जब पड़ता है पत्थर के ऊपर, एक ही वाटरफॉल है, और जब पड़ता है तो विच्छुरित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसीलिए आत्मा एक ही है, आधार के कारण अलग अलग दिखाई देता है, हर चीज वही है। जैसे चिंगारी है ना, आगे की है और चिंगारियां अलग है। एक ही आत्मा यदि विभाति सत अनेकता भ्रमा, नाम रूप गुण विक्रियात्मना, ये जो नाम है, गुण है, रूप है, इसी विकार से भाषित होता है। ये नाम रूप गुण क्या है? ये आभास है। इसलिए पहले ही स्टार्टिंग में था वो, जिसको याद करना है तुमको, नंबर 1 वाला क्या? जाति नीति कुल गोत्र दूरगम। ये जो जाति है, नीति, नीति माने यहाँ पर परम संप्रदाय, नीति नियम संप्रदाय, जाति नीति, कुल, कौन से कुल में हो, ब्राह्मण कुल है कि कौन से कुल हो, गोत्र, तुम्हारा गोत्र कौन है, दूरगम, वो जो परमात्मा है इससे दूर है, अलग है। नाम रूप गुण दोष वर्जितम, ये नाम रूप गुण
गुण दोष से वर्जित है। इसी को यहाँ कहते हैं क्या, नाम रूप गुण विक्रियात्मना। ये नाम गुण रूप ये आत्मा में आभासित है, आत्मा में है नहीं। हेमवत् स्वयं अविक्रियम सदा। हेम माने स्वर्ण, स्वर्ण एक से निर्विकार रहता है और स्वर्ण ही अलग अलग रूप बन गया, अलंकार बन गया, मुद्रिका बनी, केयूर बना, हार बना, कटिबंध बना, नुपुर बना, तो अलग अलग नाम हो गया, अलग अलग रूप है। इसी प्रकार सोना जिस प्रकार है, हेमवत् स्वयं अविक्रियम, सोना मगर अविक्रिय, सोना चेंज नहीं होता है, सोना जैसे तैसे, केवल नाम रूप, रूप के कारण नाम हो गया। ऐसे ही ब्रह्म तत्व है। ठीक है, ये लास्ट है। यच्चकारस्तन परंपरात् परम प्रत्यगेकर समात्मलक्षणं सत्यचित् सुखमनन्तमव्ययम् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। प्रिंटिंग में ब्रह्म उस तरफ चला गया, जो प्रिंटिंग करता है ना सोचा कि ब्रह्म को पहले ही ले आते हैं, ब्रह्म को इधर है। चकास्ति ऐसे संधि विच्छेद करना है। चकास्ति माने जो भाषित होता है, चकास्ति लिंग लकार है। ये जो भाषित होता है चकास्ति, अनपरम, अनपरम बड़ा सुंदर शब्द है, जिसके परे और कुछ नहीं है। ये छांदोग्य उपनिषद में है, नीचे लिखा हुआ देखो, तदेतत् ब्रह्मा पूर्वम अनपरम, छांदोग्य उपनिषद। उसके पहले और कोई नहीं है। रामचरितमानस में एक शब्द है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। कौन कहा है किसको? कौन रामचरितमानस के प्रेमी है? स्वामी जी प्रेमी तो है, ज्ञान होना चाहिए ना। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभिशाप देता है वो। इतना बोलना है। लाइफ लाइन दिया, फ्रेंड्स भी दिया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। हनुमान बोलेंगे राम जी को, राम जी को अभिशाप दे रहे हैं। कौन? अरे गौरव, हाँ क्या ठहरो है, क्या बोल रहा है तू? सुग्रीव अभिशाप देंगे राम जी को, गौरव की हानि हो रही है। तू क्या बाली बोल रहा है? अरे क्या हो रहा तेजी? अकेली है इसलिए उसको पकड़ रहे हैं, और क्या हो गया? चला गया। अरे नारद जी ने अभिशाप दिया, और नारद जी कथा मालूम हो कि नहीं? शॉर्ट कर दूं तो नारद जी क्या हुआ, एक दिन तपस्या हिमालय में यहीं आसपास आए थे शिव जी, तो नारद जी कामदेव को भी जय कर लिया। नारद जी के अंदर अहंकार आ गया, शिव जी काम जी को जला डाला था। ये रामचरितमानस में आता है, बालकांड में, भगवान के अवतार के रहस्य में। जला डाला था मगर मैंने काम को जिताया। तुम लोगों को थोड़ा नींद भी आती है ना, मुझे बीच में कहानी आने से तो नींद टूटेगी। और वो जरूरी है, परम स्वतंत्र ना कोई कैसे समझने के। फिर वो जानबूझ के भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु के पास गए, उन्होंने वहां डिंगा मारा। भगवान का अच्छा इसको दिखाते हैं माया कैसे, तो माया फैला दिया। विश्व सुंदरी जगन मोहिनी करके एक नगर था, उसमें सुंदरी है, उसके जो राजा है दिखाया,
कि आप तो नारद है, आप मेरी बेटी का हाथ देखिए। वो बेटी का हाथ कैसे देख रहे हैं कि इसको जो शादी करेंगे वो परम भगवान होंगे। तो उन्होंने उल्टा देखा, जो शादी देखेंगे वो अच्छा हो जाएगा। उनके मन में आया कि मैं शादी करूँगा। तो वो गए भगवान के पास। भगवान ने कहा, भगवान मुझे एक आज के लिए एक भाड़ा दे देना, मुझे रोल करना है। हरि रूपा माने आपका रूप दे देना। भगवान हंसते कर, ठीक है हरि रूपा दूंगा। हरि का दो अर्थ होता है, एक है विष्णु रूपा और एक है बंदर रूपा। तो उन्होंने बंदर रूप दे दिया। अब यहाँ वो डेकोरेशन में आए, हो गया। और जानबूझ के शिव जी के दो गण आए थे वहाँ, वो भी बैठे हुए पीछे। और ये तो जान नहीं पा रहे बंदर रूप है। और वो जो विश्व मोहिनी विश्व सुंदरी है, वो फूल माला आई और वहां देखा कि बंदर बेटा वहां गई नहीं है। और ये इसी चिल्लो के रखे को आ जाए आ जाए। फिर वहां पे अच्छा यहां तक तो ठीक था, भगवान आ गए। फिर जब भगवान आएंगे तो सब वो विश्व सुंदरी भगवान को देंगे, भगवान को दे दिया। अब इधर ये पीछे से बोल दिया, अपना शकल तो देखो। तम होके नारद जी आए, शकल तो देखा पानी में, तो बंदर का रूप। इसी समय हमारे भगवान विष्णु इस तरफ लक्ष्मी है और इस तरफ ये विश्व सुंदरी है, वो अपना एरो विमान से नीचे आ रहे हैं। तब ये अभिशाप दिया, मुझे दुख दिया, परम स्वतंत्र परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आपके ऊपर कोई है तो नहीं है। देखा जाए तो सब बढ़िया जो जो बोल रहे हैं ना, वो सब लक्षण है परम ब्रह्म के लिए। सब बताओ परमात्मा के सिर पर कौन होगा? वो तो एकमात्र कारण है। फिर लास्ट में क्या अभिशाप दिया पता है? जिस जो बंदर का रूप मुझे दिया और जिस मुझे जो विरह करवाया, आप भी पत्नी के विरह में रहेंगे। और जिस बंदर का रूप मुझे दिया, यही बंदर ही आपको हेल्प करेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर माया हर लिया, ना लक्ष्मी है ना भुवन सुंदरी, कुछ नहीं है। फिर नारद जी बहुत दुखी हुए, रोने लगे, ना अभी तो होगा ही होगा। तभी भगवान राम आए, सीता हुए और बंदर लोग हेल्प किया। तो परम सिर पर कोई नहीं है, प्रत्येक परात पर है आप। परात पर माने परा से पर। परा कौन है? परा माया, माया से पर है परात पर। प्रत्येक एक रसात्म लक्षणम, आप प्रत्येक एक रस है। प्रत्येक आत्मा अंतरात्मा, प्रत्येक आत्मा माने अंतरात्मा, आप अंतरात्मा है, एक रस है। सत्यचित सुखम अनंतम अव्यय। ये बार बार यही हम लोग शब्द ही देखते हैं। सच्चित आनंद है, सत्य चित्त सुखम अव्यय आनंद स्वरूप। तत्त्वमसि ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। कहाँ से शुरू हुआ था? नहीं 254 से जाती नहीं थी, वहां से यहां तक कितने श्लोक हुए मालूम है? कमजोर है मैथमेटिक्स में, गिनो और एक बार गिनो। कितने होंगे? 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 10 हो गया। 10 है। ये जो 10 श्लोक है ना, इस 10 श्लोक को ही एक ही जो लाइन है, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। फिर ये जो श्लोक है, इस श्लोक को करके बंद करेंगे आज। 264 कहते हैं, इस श्लोक को जो कहा गया है, ये 10 श्लोक माने इसको मिलाने से 11 होगा। 264 तो इसमें बताया भी गया। जैसे लास्ट में फलश्रुति जैसा है ना, कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, फिर लास्ट में कहते हैं एवं निगदितम, कहते ऐसे जो श्लोक कहा, उक्तम अर्थम इमम, ऐसे जो चिंतन करता है, तेन तत्व निगमो भविष्यति,
कैसे ना, एग्जाम्पल में देते हैं, जैसे हाथ में अमलक होता है ना, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं हाथ में पानी है, बताते हैं। उक्तमर्थमिममात्मनि स्वयं भावयत् प्रथितयुक्तविधियाम् संशयादिरहितं कराम्बुवत् तेन तत्त्वनिगमो भविष्यति। उक्तम अर्थम यम, पूर्व में कहे गए ये जो अर्थम, उक्तम कहा गया, अर्थम ये सब जो अर्थ है, देखो शब्दम नहीं कहा, देखा जाती है सब शब्द है। ब्रह्म तत्त्वमसि भाव कहते हैं ना, इस शब्द का अर्थ समझना है, इसलिए उक्तम अर्थम, नट के उक्तम शब्दम या उक्तम वाक्यम या उक्तम लक्षणम नहीं, उसका अर्थ अपने लाना है। तदर्थम भावनम इति जप, जप की परिभाषा योग दर्शन में है। जप की, जप क्या है, जप किम, कहते तत् अर्थम भावनम, उस परमात्मा के अर्थ भावन ही जप है। उक्त अर्थ इयम, उक्त अर्थमिमम आत्मनि स्वयं भावयत् ग्रथित युक्ति भी दिया, अर्थात ग्रथित युक्ति भी, मान्य युक्ति द्वारा, ग्रथित माने क्या पता है, ग्रंथन किया जाता है, ग्रंथ बोलते हैं, अर्थात युक्ति के द्वारा जो बनाई गई है, माला बनाई गई है, युक्ति के द्वारा जो बताई गई है, इन युक्ति के द्वारा, और ग्रथित माने गुंथी हुई है, कहाँ, बुद्धि में, युक्ति भी धिया, अपने धी में, बुद्धि में इस युक्ति को, इस सिस्टम को, उस प्रक्रिया को, युक्ति माने यहाँ पर प्रक्रिया, ये जो एक एक प्रक्रिया बताई गई है, चिंतन करने की जो प्रक्रिया, भावयत की जो प्रक्रिया, उसको संशयादि रहितम, अर्थात बिल्कुल संशय नहीं है। साधक को क्या करना चाहिए, संशय रहित होकर के, हाथ में जैसे अमलक, हम एग्जाम्पल देखते हैं, हाथ अमलक, वो कल देख बोल रहे थे ना, गिरी बोल रहे थे, तुम तो इसीलिए गुरुदेव तुम्हारा नाम दे दिया हस्तामलक, क्योंकि हाथ में जैसा अमलक दिखाई देता है, तुम आत्मा को ऐसा अनुभव करते हो। क्या तुमने अनुभव किया है? अगर तुम बोलोगे तो हंस लो, ये सच है, वो तो मस्ती में। ऐसे हाथ में यहाँ कर न करके कि हाथ में पानी का एग्जाम्पल दे दिया, जैसे हाथ में पानी रखते तो दिखाई देता है, तो ये पानी का जैसे एग्जाम्पल है, कराम्बुवत, अम्बुवर पानी, तेन तत्व निगमो भविष्यति, ऐसे स्पष्ट रूप में तत्वबोध जरूर हो जाएगा। निगमो भविष्यति अर्थात ज्ञान उनका हो ही जाएगा। कौन? जो ये 10 श्लोक को अच्छी तरह से चिंतन करेगा और अपने मन में रखेगा। ओम पूर्णमदः